शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की होली के रंगों के साथ, क्योंकि पूरे देश पर होली का रंग चढ़ना शुरू हो चुका है। रंगों के इस त्योहार की रौनक देश भर में नजर आ रही है। जगह जगह होली से जुड़े आयोजन हो रहे हैं, लेकिन ब्रजधाम में होली को लेकर जो उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। खासकर ब्रज के मठ और मंदिरों में खेली जा रही होली लोगों को खूब पसंद आ रही है। आज वृंदावन के प्रयाकांजू मंदिर में 7 तरह की होली खेली गई। वहीं गोपीनाथ मंदिर में भव्य होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों विधवा महिलाओं ने अबीर गुलाल और फूलों के साथ होली खेली। आया होली का त्योहार तो ब्रज के मठ मंदिरों में उड़ने लगा रंग और गुलाल। कहीं भक्त भगवान संग खेल रहे होली, तो कहीं साधु संत और श्रद्धालुओं पर छाई है होली की खुमारी। ये तस्वीरें वृंदावन के प्रियाकांत जू मंदिर से आई हैं, जहां आज 1 या 2 तरह की नहीं बल्कि 7 तरह की होली बड़े ही जोश और उत्साह के साथ खेली गई। इस 7 प्रकार की होली में फूलों की होली, लड्डू जलेबी होली, रसिया गायन होली, भजन नृत्य होली, लठमार होली, गुलाल और टेसू के रंगों से होली शामिल है। हम मौजूद हैं वृंदावन के प्रियाकांजू मंदिर में और ठाकुर देवकी नंदन महाराज अपने भक्तों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ होली खेल रहे हैं। और जो आनंद आ रहा है ना, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत और अनोखा है। जो ब्रज की होली का 40 दिन का आनंद है वो ब्रज में बरस रहा है। और ये अपने श्रद्धालु है, तमाम जो लोग हैं सब अपनी सुध बुध खोए हुए हैं और होली का आनंद ले रहे हैं। तो जो होली का आनंद है वो बड़ा अनोखा है और आनंद बरस रहा है, प्रेम बरस रहा है, गुलाल बरस रहा है, रंग बरस रहा है, फूल बरस रहे हैं। तो सभी चीज इनके ऊपर बरस रही है और होली का जो आनंद है वो अद्भुत आ रहा है एकदम। ये सभी लोग प्रेम में, भाव में, भक्ति में नाच रहे हैं, गा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। प्रियाकांत जू मंदिर में होली से जुड़े इस आयोजन में कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन महाराज शामिल रहे, जिन्होंने मंदिर में आए लोगों पर खूब रंग और गुलाल उड़ाया और फिर श्रद्धालुओं पर हाइड्रोलिक पिचकारी से टेसू के फूलों से बने रंग बरसाए। श्री कृष्ण की नगरी में होली खेलने का मौका मिले तो भला कौन छोड़ता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में ये लोग प्रियाकांत जू मंदिर में होली खेलने गए। सॉरी ब्रज देश निगोड़ा, ब्रज जग होरी ब्रज होरा। पूरे संसार में होली खेली जाती है, लेकिन ब्रज में होरा खेला जाता है। वही आकाशीय रंग, भगवान प्रियाकांजू के चरणों से स्पर्शित रंग आज देश विदेश से आए हुए भक्तों को ये रंग धन्य कर रहा है। ये अद्भुत आनंद है। भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वरी राधा रानी के साथ ये शुरू किया गया है। ये आनंद कहीं और नहीं मिलेगा, ये आनंद ब्रज में ही मिलेगा। ब्रज की एक और अनोखी होली गोपीनाथ मंदिर में भी दिखाई दी। वहां सैकड़ों विधवा और बेसहारा महिलाओं ने अबीर गुलाल और फूलों संग होली खेलकर अपने सूने जीवन में खुशियों के रंग भरे। इस दौरान गोपीनाथ मंदिर परिसर भजन, होली के गीतों और रसिया की धुनों से गूंज उठा। इन महिलाओं ने न केवल एक दूसरे को गुलाल लगाया, बल्कि कान्हा की भक्ति में खूब डांस भी किया।
होली के इस आयोजन में बुजुर्ग और बेसहारा महिलाओं के साथ विदेशी महिलाएं भी झूमती नजर आईं। बताया गया, सुलभ इंटरनेशनल की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 20 क्विंटल फूल और 25 क्विंटल गुलाल की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह एक दिन पहले वृंदावन के प्रसिद्ध राधा रमण मंदिर में भी भक्तों ने भगवान संग होली खेली। हालांकि ये होली मंदिर के भीतर नहीं खेली गई, बल्कि राधा रमण मंदिर के आराध्य गर्भगृह से बाहर जगमोहन में होली खेलने के लिए निकले। इस मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्होंने इस अनोखी होली का खूब आनंद भी लिया। श्रद्धालु जैसे ही आराध्य के जयकारे लगाते, वैसे ही मंदिर के सेवायत ठाकुर जी का प्रसादी रंग और गुलाल उन पर बरसाते। ब्रिज की होली की यही खासियत है कि यहाँ हर आयोजन अपने आप में अनूठा है। सबसे बड़ो आनंद ठाकुर जी लीला क्यों करते हैं कि उन्हें भगवान तो सब मानते हैं पर अपनों माने, और यह ब्रज में ये होली को जो उत्सव है वो मर्यादा विशेष को नहीं है, वो प्रेम विशेष को है। और ठाकुर जी प्रेम को प्यार करें, प्रेम को पसंद करें, तो वह प्रेम को चरम या होली में हो। हमको तो ब्रज मेरी पहली बार आना है, तो हम पहले कभी आए नहीं हैं। राधा रानी की कृपा से पहली बार राधा रानी ने होली में बुला लिया। और ब्रज की तो मतलब सबसे खास बात है कि होली प्रेम की एक फेस्टिवल है, राधा कृष्णा की फेस्टिवल है, और हम बहुत मतलब अपने सबको भाग्यवान समझते हैं कि उनकी कृपा से हम होली में यहाँ पे आ पाए हैं। राधे राधे। ब्रज का जो होली उत्सव है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की लठमार होली, फूलों की होली, जलेबी होली, लड्डू होली, सभी उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। अभी हम लोग सभी मंदिर में गए हैं और वहाँ मंदिरों में इतना उत्सव हो रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। ये पूरा उत्सव प्रेम का उत्सव है। श्री अलबेली सरकार मंदिर में भी होली के रंगों के साथ भक्ति और प्रेम का ऐसा ही अनूठा उत्सव देखने को मिला। मेरे बाके बिहारी लाल, तुम इतना मत करियो। इस खास मौके पर श्री अलबेली सरकार और श्री जुगल सरकार के विग्रह का विशेष श्रृंगार किया गया। ऐसी होली तो खिलाऊं, दूध छठी को याद दिलाऊं। इसके बाद शुरू हुआ होली का उत्सव। कलाकारों ने राधा कृष्ण की लीलाओं का ऐसा मनोहारी मंचन किया कि हर कोई भक्ति रस में मगन होकर झूमने लगा। इतना ही नहीं, ब्रज के रसिक कलाकारों ने होली गायन की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। गौरशी शर्मा, प्रियांशी शर्मा और प्रियम शर्मा ने तो अपने मधुर भजनों से समा ही बांध दिया। ब्रज की ये होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और सांस्कृतिक परंपराओं का महा उत्सव है, जिसकी रौनक 40 दिनों तक पूरे ब्रज में ऐसे ही दिखाई देती है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अक्सर कहा जाता है कि जेनजी पारंपरिक धार्मिक आयोजनों से दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन दिल्ली के दिल में सजे एक अनोखे आयोजन ने इस धारणा को बिल्कुल हटा दिया। रंगों में भिगोकर लोगों ने इस तरीके से होली खेली कि हर कोई देखता रह गया। ऐतिहासिक पुराना किला परिसर में होली का उल्लास कुछ अलग ही रंग में नजर आया। यहाँ रंग गुलाल की जगह फूलों की बारिश हो रही थी, डीजे रीमिक्स की जगह भजन गूंज रहे थे और युवाओं के चेहरों पर आध्यात्मिक आनंद का रंग नजर आ रहा था।
मृदंग की लय, राधे राधे के जयकारे के बीच बरसती फूलों की पंखुड़ियां। ये है होली सेलिब्रेशन का बिल्कुल नया अंदाज। नया इसलिए क्योंकि यहाँ भजन क्लबिंग के साथ फूलों की होली खेली जा रही है, और वो भी जेनजी के अंदाज में। इस अंदाज में होली का उल्लास भी है और भक्ति का रस भी। असत्य कलेश कलंक स्वार्थ की कथा परमार्थ की शक्ति है, भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। ये ऐसा आयोजन है जो युवाओं को भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। जेनजी की ये शुरुआत है और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फूलों वाली होली भजन क्लबिंग के साथ जो है वो की जा रही है। और आप देख सकते हैं बाकी में जो माहौल है, किसी तरीके से वृंदावन की आपको कमी महसूस नहीं होने वाली। और सभी की सभी जेनजी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कि किस तरीके से फूलों संग होली भजन जामिंग के साथ जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। वी वर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दिस डिवोशनल जर्नी, बट हमें एक मीडियम मिल रहा है जिसके थ्रू हम इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। सो वी आर लविंग दिस सो मच। भजन सबसे ज्यादा कौन सा अच्छा लगा आज, अगर मैं बात करूं? बहुत देर से आप थिरक रहे हो। बिल्कुल, सबसे अच्छा भजन जो मुझे लगा वो राधा जी का जो भजन था वो मेरा सबसे फेवरेट था। और माधवास को मैं 6-7 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ। एंड ये जो ट्रेंड है जो अभी करंटली सनातन जर्नी ने बिल्ड किया है, मैं चाहता हूँ ये और ग्रो करे एंड हर जेनजी को चाहता हूँ कि एंजॉय करे। मथुरा पहुँच रहे हैं, मगर जो लोग ब्रज नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए भजन क्लबिंग के साथ फूलों की होली का ये संगम एक अच्छा ऑप्शन है। अनोखे अंदाज में होली सेलिब्रेट करने का ये अनूठा आयोजन संगीत, नृत्य और भक्ति का एक अनोखा संगम पेश कर रहा है, जहाँ रिदम के साथ मनमोहक फूलों की होली का अनुभव लिया जा रहा है। ये पूरी स्थिति ऐसी है जहाँ पर रंगों की जगह फूलों ने ले ली है और एक अद्भुत ही एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला जो माहौल है वो बन चुका है। वृंदावन वाली जो छवि है वो यहाँ नजर आ रही है। और वृंदावन की होली हर किसी ने देखी है कि किस तरीके से होली होती है, लेकिन आज होली के दिन आप वृंदावन नहीं दिल्ली में मौजूद हो, लेकिन मेकओवर पूरा वृंदावन वाला, गोपी वाला। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं 1 महीने पहले वृंदावन गई थी तो सेम वैसे ही फीलिंग आ रही है यहाँ पे। तो यही रंग है आज होली के दिन जो नजर आ रहे हैं, और जितने होली के रंग उतने ही कम, और वो तस्वीरें में दिखा रहे हैं। सबसे पहले मैं जेनजी को पकड़ूंगी। जेनजी इधर आ जाइए, क्योंकि ये जेनजी का एक्सपेरिमेंट है। भजन क्लबिंग का जो एक्सपेरिमेंट है वो जेनजी का है। तो कैसा लग रहा है कि वो बॉलीवुड गाने नहीं, उसकी जगह भक्ति वाली जामेंगे? देखिए, अब जेनजी तो काफ़ी ही भक्ति की तरफ जा ही चुकी है, और हम सबको ही अपने धर्म से और अपने भगवान जी से इतना ज़्यादा प्यार है कि बॉलीवुड गाने एक तरफ है और हमारे सारे भजन एक तरफ। राधे राधे बोलो, राधे राधे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय की कमी है और वो त्योहारों को उतना सेलिब्रेट नहीं कर पाते। ऐसे में भजन क्लबिंग के साथ होली का ये मेल न सिर्फ अनोखा है, बल्कि तीज त्योहारों से लोगों को जोड़ने का अच्छा तरीका भी बनता जा रहा है। इस आयोजन में जेनजी ही नहीं बल्कि उम्रदराज लोग भी नजर आ रहे हैं, जिन्हें ये काफी पसंद भी आ रहा है। चाहे भजन क्लबिंग की शुरुआत जेनजी ने करी हो, लेकिन इस भजन क्लबिंग में हर कोई आनंद लेना चाहता है और हर वर्ग जो है इसमें शामिल नजर आएगा आपको। तो अब हम कुछ सीनियर लोगों के पास आए, क्योंकि आई थिंक ये आप लोगों की ब्लेसिंग्स है कि वो बच्चे जो है अब स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ रहे हैं। Actually, it's such a pleasure that children are now moving towards भजन क्लबिंग, म्यूजिक शोज एंड रॉक शोज। तो बहुत होली है, कभी भजनों पे भी डांस होना चाहिए, उसका भी एक अलग ही आनंद है। लोग वृंदावन नहीं जा पा रहे, होली के इस पर्व पे आके उस कमी को पूरा कर सकते हैं, कमी को जो है पूरा कर सकते हैं वाकई में। लेकिन मैं एक चाहूंगी, जिस तरीके की जो भजन क्लबिंग यहाँ पर चल रही है, कोई एक भजन जो आपको पसंद आया? श्यामा हृदय कमल जोट क्यों,
शान हृदय को भाए वृंदावन मेरो वृंदावन, 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 श्याम हृदय कमल सो प्रगटो श्याम हृदय। देश भर में होली से जुड़े आयोजन शुरू हो चुके हैं। उन्हीं में से एक आयोजन ये भी है जो जेन ज़ी के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा है। जो भी आयोजन हो रहे हैं वो हमारे युवाओं को सांस्कृतिक पारंपरिक जो चीजें हैं उनसे रूबरू करवा रहे हैं, उनसे जोड़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं बीट, ये जो भक्ति की बीट है, इसमें फूलों संग होली ने आपकी होली को यादगार बनाया हो। कैमरा पर्सन सचिन चंदोक के साथ और संजय समीर के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान की बेटियां सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही नहीं बल्कि साहस और रोमांच में भी दुनिया में शिखर छू रही हैं। शिक्षा नगरी कोटा की बेटी आकांक्षा शर्मा ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन कर दिया। सबसे खास बात यह है कि आकांक्षा ने किलिमंजारो के शिखर पर साड़ी पहनकर भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया है। और इससे पहले आकांक्षा 2024 में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस भी फतेह कर चुकी हैं। मैदान चाहे कोई भी क्यों ना हो, आज की बेटियां हर चुनौती को ललकार रही हैं। बात पढ़ाई लिखाई की हो, विज्ञान की हो, खेल के मैदान की हो या फिर आसमान छूते पहाड़ों की, हर जगह बेटियां अपना परचम लहरा रही हैं। और इसकी जीती जागती मिसाल है कोटा की बेटी आकांक्षा शर्मा। शिक्षा नगरी कोटा ने दुनिया को बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टर दिए हैं, लेकिन अब कोटा ने दुनिया को एक ऐसी पर्वतारोही दी है जो डर के आगे जीत ढूंढ रही है। पेशे से सिविल इंजीनियर आकांक्षा ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर अपनी जीत का झंडा गाड़ दिया है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 19,341 फीट है। माउंट किलिमंजारो को दुनिया का सबसे ऊंचा फ्री स्टैंडिंग माउंटेन माना जाता है। भूमध्य रेखा के करीब स्थित होने के कारण यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अन्य पर्वत श्रृंखलाओं से काफी अलग है। बेस से शिखर तक की ऊंचाई और मौसम का तेजी से बदलना इसे और चुनौतीपूर्ण बना देता है। माइनस तापमान में चढ़ाई के दौरान आकांक्षा को ऑक्सीजन की कमी, सांस लेने में तकलीफ और तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। शिखर के करीब तापमान -12 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, जबकि हवा की रफ्तार लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हर कदम पर कठिनाई थी, लेकिन आकांक्षा ने हिम्मत नहीं हारी और शिखर तक पहुंचने में सफल रही। किलिमंजारो के शिखर पर पहुंचने के बाद आकांक्षा ने कश्मीरी कानी साड़ी पहनकर भारतीय संस्कृति की पहचान को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आकांक्षा का मानना है कि ये परिधान उन्हें अपने भारतीय होने का गर्व महसूस कराता है। किलिमंजारो से पहले आकांक्षा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को भी फतेह कर चुकी हैं। लास्ट ईयर मैंने एल्ब्रुस किया था 25 सितंबर को, जो यूरोप का हाईएस्ट है, और इस साल मैंने किलिमंजारो किया जो अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है। तो ये दोनों ही माउंटेन 7 समिट्स में से हैं। 7 समिट्स जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड के, उनके हाईएस्ट पीक जो हैं। तो जैसे एवरेस्ट है वो एशिया का है, ऐसे ही जो माउंट एल्ब्रुस है वो यूरोप का है, और माउंट किलिमंजारो जो मैंने अभी किया है वो अफ्रीका का है। एक के बाद एक चोटियों को फतेह करते हुए आकांक्षा की नजरें अब 7 समिट्स पर टिकी हैं। दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को 7 समिट्स कहा जाता है। पर्वतारोहण की दुनिया में इन सबको फतेह करना सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। किलिमंजारो और एल्ब्रुस इसी सूची का हिस्सा है। आकांक्षा अब माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराना चाहती हैं। हाँ, ऑफ कोर्स जाना चाहूँगी, बट माउंट एवरेस्ट के लिए एक्चुअली काफ़ी आपको अमाउंट भी चाहिए। आई थिंक 30-40 लाख आपको चाहिए, और उसके अलावा आपको प्रिपरेशन भी बहुत करना होता है। अपने काम से आप टाइम निकाल के आपको प्रिपेयर करना है, तो वो भी है। आपको प्रिपरेशन का बहुत सारा समय चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको फंड्स बहुत चाहिए। तो एवरेस्ट जाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ फंड्स।
माउंटेनियरिंग की दुनिया में कामयाबी की इस उड़ान के पीछे आकांक्षा की कड़ी मेहनत और लगन है। रनिंग, जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने का अभ्यास उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। 5वीं मंजिल पर रहने के कारण वे बिल्डिंग की सीढ़ियों पर लगातार अभ्यास करती रहती हैं। साथ ही प्राणायाम के जरिए फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान देती हैं। दुनिया की ऊंची ऊंची चोटियों पर चढ़ाई आसान नहीं होती। पहाड़ों पर चढ़ाई के दौरान मुश्किल चुनौतियां भी सामने आती हैं, लेकिन आकांक्षा का कहना है कि वो किसी भी हालात में नहीं डरती। डर तो नहीं कहूँगी, डर लगता है, पर स्ट्रेस होता है कि माउंटेन सिकनेस का स्ट्रेस होता है, क्योंकि जब आप जाते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन तो है पर उसका प्रेशर डिफरेंट है। आकांक्षा को पर्वतारोहण से पहली नजर में प्यार पढ़ाई के दिनों में हुआ। राजस्थान के रेगिस्तान से निकलकर पहाड़ों की चढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन आकांक्षा ने कभी हार नहीं मानी। हमेशा अपने लक्ष्य को सामने रखा और कामयाबी के रास्ते बनते चले गए। मैं IIT रुड़की में पढ़ती थी, तो वहाँ पे आसपास मसूरी की पहाड़ियाँ थी, सब तो देखती रहती थी, तो पसंद बहुत है, हमेशा से पास जाना चाहती थी। फिर वहाँ पे एक हिमालयन एक्सप्लोर क्लब था IIT रुड़की में, वहाँ से मैंने MTech किया। तो जब मैं उनका एक ट्रैक जाता था, ईयरली वो लेके जाते थे, तो उनका मैं नोटिफिकेशन देखती थी, तो मेरा बड़ा मन होता था कि मुझे भी जाना है, पर थीसिस था तो मैं जा नहीं पाई, पर हमेशा से इच्छा थी। और वहाँ पे जो मुझे माउंटेन्स का एक्सपोजर मिला, क्योंकि राजस्थान में तो मैंने उतने माउंटेन्स देखे नहीं थे, तो मन होता था। फिर मैं आफ्टर मैरिज इंदौर गई, तो वहाँ पे मैंने सर्च किया कोई माउंटेनियरिंग ग्रुप ऐसा, तो मुझे वहाँ पे आउटडोर एडवेंचर राकेश जैन सर है, वो मिले। उनके साथ मैंने लोकल ट्रैक्स करे इंदौर के आसपास जो वो लेके जाते हैं। फिर मैंने 2017 में पहला अपना हिमालयन ट्रैक किया हमता पास। शादी के बाद आकांक्षा अपने ससुराल इंदौर चली गई, लेकिन पर्वतारोहण से उनका प्यार शादी के बाद भी कम नहीं हुआ। आकांक्षा के सपनों को पूरा करने में उनके माता पिता के साथ उनके ससुराल वाले भी पूरा सहयोग देते हैं। पेरेंट्स का सपोर्ट तो है, वो खुश तो बहुत होते हैं जब मैं कुछ करती हूँ। स्पेशली मेरे फादर इज़ वेरी हैप्पी। मेरा जो हस्बैंड है, मेरे जो फादर इन लॉ है, मैं कहूँगी ज़्यादा सपोर्ट उधर से मिलता है, इधर से थोड़ा ज़्यादा टेंशन होता है। चाहे मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊँ, उनको हमेशा ये रहता है कि अकेली जा रही है, माउंटेन से जा रही है, गिर जाएगी और वापस नहीं आएगी और क्या हो जाएगा इसके साथ में। तो एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जिनका मैं नाम मेंशन करना चाहूँगी, मेरी मदर इन लॉ। उन्होंने 2017 में जब मैंने पहला हिमालयन ट्रैक किया था, तो तब किसी ने नहीं साथ दिया था। सबको टेंशन था कैसे जाएगी, क्योंकि कोई है नहीं ना। कोटा में भी कोई नहीं है जो माउंटेन्स में जाता है, इंदौर में भी नहीं था। फीमेल्स तो ऐसी नहीं थी जो अकेले मतलब ट्रैक्स पे जा रही हैं, ऐसा बहुत कम था। तो उनको नहीं पता कि फ़ीमेल्स जाती हैं और ऐसे, तो उनको ऐसा टेंशन था। मदर इन लॉ को भी टेंशन था, बट उन्होंने मुझे अकेले नहीं जाने दिया कि किसी के साथ में जाना है ऐसे। पर मैं गई तो एक इंसान जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था, शी वॉज माई मदर इन लॉ। सो आई गिव द होल क्रेडिट ऑफ माउंटेनियरिंग टू हर। आकांक्षा शर्मा की उपलब्धि केवल एक व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि हर शख्स के लिए प्रेरणा है। आकांक्षा की कहानी बताती है कि यदि इरादे मजबूत हों तो कोई भी ऊंचाई असंभव नहीं। कोटा से चेतन गुजर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।